किम जोंग, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं जो हमेशा अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले की बात करते हैं या कोई खतरनाक मिसाइल हमेशा ये परीक्षण अपने देश में किया करते हैं। इसको लेके हमेशा ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के चर्चा में रहते हैं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, ये दोनों देश हमेशा एक दूसरे के बीच दुश्मनी को लेके भी जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये दोनों देश कभी एक हुआ करते थे? कोरिया के इतिहास के बारे में, साथ ही ये दोनों देश कैसे एक दूसरे से अलग हुए और कैसे इन दोनों देशों के बीच में दुश्मनी हो गई, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। अगर बात करें कोरिया की, तो कोरिया में लगभग 1392 से लेकर 1910 के बीच में जियोसिन डायनेस्टी का राज रहा। लेकिन 1850 के बाद जब जापान का वर्चस्व पूरे विश्व भर में फैलता गया, तब उसने अपने कॉलोनीज का विस्तार करना शुरू कर दिया। 1850 के बाद कोरिया में कोई भी राजा बनता था उसमें जापान का हस्तक्षेप हुआ करता था। धीरे धीरे यह हस्तक्षेप पूरी तरह बढ़ता गया और एक समय आया जब 1910 में जापान ने कोरिया पे पूरी तरह राज कर लिया। लेकिन समय के साथ वक्त का पहिया घूमा और 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार रहा था। साथ ही अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु हमले कर दिए, जिस हमले से जापानी सेना ने घुटने टेक दिया और जापान पूरी तरह दूसरी विश्व युद्ध में हार गई। उसके बाद जितनी जापान की कॉलोनीज थी उस पर किसका कब्जा होगा, इसको लेके विश्व की दो सुप्रीम पावर्स थी, यूएसएसआर या सोवियत संघ और अमेरिका। इन दोनों के बीच में तानातानी शुरू हो गई और संयुक्त राष्ट्र की मदद से यह तय हुआ कि कोरिया को 2 हिस्से में बांटा जाएगा। इसको देखते हुए अमेरिका ने अपने 2 अधिकारियों को कोरिया भेजा, जिनका नाम था डीन रस्क और चार्ल्स बोनस्टेल, और इन्हें ये निर्देश थे कि आप कोरिया का विभाजन इस तरीके से करिए कि सियोल जो वहाँ का सबसे बड़ा शहर है वो अमेरिकन हिस्से में आ जाए। इसी को देखते हुए दोनों अधिकारियों ने कोरिया का विभाजन किया। 38 पैरेलल लाइन के सीधे सीधे उनको 2 भागों में बांट दिया गया। लेकिन जब इन्होंने इनका विभाजन किया तो इन्होंने यहाँ के लोगों के कल्चर, यहाँ के लोगों की सहमति के बारे में नहीं जाना। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है इन दोनों देशों के बीच के विवाद का। उसके बाद अमेरिका ने वहाँ के एंटी कम्युनिस्ट लीडर को वहाँ का हेड नियुक्त किया, जिनका नाम था सिगमेंट री, और 1948 में साउथ कोरिया आज़ाद हो गया। और जो नॉर्थ कोरिया था वहाँ पे सोवियत संघ ने किम जोंग उन के जो दादा हुआ करते थे या परदादा, जिनका नाम था किम सेकेंड सुंग, इनको वहाँ का शासक बनाया और इनको एक ग्रेट लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। धीरे धीरे 1950 में अब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे हमला कर दिया और लगभग 80% क्षेत्र जो था साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया ने कब्जा लिया। आनन फानन में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के पास जाता है और 15 देशों की मदद से अमेरिका के बैनर तले अपनी सेना 15 देश जो साउथ कोरिया में भेजते हैं और फिर से साउथ कोरिया अपना सारा क्षेत्र कब्जा कर लेता है। और ये तनातनी, ये युद्ध लगभग 1953 तक चलता है और 1953 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जो बाउंड्रीज वो डिसाइड होती हैं, उनको फेंस किया जाता है और इन दोनों के बीच का जो युद्ध था वो खत्म हो गया। लेकिन जो इनके बीच में टेंशन थी वो अभी भी बनी रहती है। हम ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हैं। कारण क्या है कि अमेरिका चाहता था कि यहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित हो, लेकिन यूएसएसआर या सोवियत संघ ये चाहता था कि यहाँ पे जो है सोशलिज्म रहे या कम्युनिज्म रहे। इसी दोनों वैचारिक मतभेद के चलते हुए इन दोनों देश में हमेशा तनातनी या दुश्मनी रहती है। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया ने 1961 में चाइना से एक सैन्य संधि की, जिसमें अगर दोनों देशों में किसी पे भी हमला होता है तो वो एक दूसरे की सैन्य मदद करेंगे। लेकिन ये जो वैचारिक मतभेद की खाई अब इतनी बढ़ गई है कि दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और यही कारण है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया पे हमेशा साउथ कोरिया पे अमेरिका का वर्चस्व रहता है और नॉर्थ कोरिया पे रूस या चाइना का। यही कारण है। अगर हम बात करें दोनों देशों की डेवलपमेंट की, तो नॉर्थ कोरिया कंपेरिजन में साउथ कोरिया ने ज़्यादा डेवलप किया। आप मानी जानी कंपनी हुंडई, सैमसंग, ये सब साउथ कोरिया से आती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया केवल अपने सैन्य
शक्ति को मजबूत करने के लिए कई परमाणु बम के परीक्षण किया करता है ताकि उसकी सहन शक्ति मजबूत रहे। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया का डेवलपमेंट अभी तक अच्छी तरह नहीं हुआ है, अंडर डेवलप ही चल रही है वो। और साउथ कोरिया कहा जाता है कि विश्व के तीसरे नंबर पर इसका पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। कारण क्या है कि साउथ कोरिया के लोग लगभग 130 देशों में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, वहाँ वीज़ा अराइवल मिल जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि तानाशाही इतनी है कि वहाँ के लोगों को नॉर्थ कोरिया में ही एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। यही कारण है इन दोनों देशों के बीच में आज भी जो है बहुत अंतर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। नमस्कार।